नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, बिहार पंचायती आम चुनाव 2021 अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और इसी कड़ी में आज हमारी मौजूदगी खगड़िया प्रखंड कार्यालय के बाहर है, जहां तेताराबाद पंचायत से मुकेश कुमार जी ने अपना नामांकन कराया है। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं किन मुद्दों को आखिर इस बार जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। आइए, वो हमारे साथ मौजूद है, सीधे जुड़ते हैं। सर, नॉमिनेशन के लिए आपको शुभकामनाएं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बोलता खगड़िया की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो इस नामांकन के अवसर पर आके हमें कुछ जनता के बीच कहने का मौका दे रहे हैं। हमारी मुद्दा ये है कि आज जो देख रहे हैं कि गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, उस ग्राम स्वराज की सपना मैं समझता हूं कि पूरे देश में धूमिल हो रही है। और ख़ास करके बिहार में जो पंचायती राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय निर्माण कार्य का काम है, उसमें जो भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री आवास में 20,000 30,000 रुपया मुखिया के द्वारा जो वसूला जाता है, आम जनप्रतिनिधि के द्वारा जो वसूला जाता है, और पेंशन में जो भ्रष्टाचार है, यानी कि पंचायत में जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है पूरे बिहार में। मैं समझता हूं अपने पंचायत में मैंने जो 20 साल का संघर्ष किया है, उस 20 साल के संघर्ष के आधार पर जनता ने हमें 2006 में पंचायत समिति सदस्य बनाया था और उसमें हमने 2006 से 11 के बीच जनता के बीच यह दिखाया था कि नहीं, भ्रष्टाचार भी समाप्त हो सकता है। और मैंने उस समय इंदिरा आवास योजना चल रहा था और मैंने इंदिरा आवास योजना में आंदोलन करके अपने संघर्ष के बल पर मैंने भ्रष्टाचार की समाप्ति किया था। लेकिन जब पंचायत समिति पद पर से हटने के बाद 2011 में मैं मुखिया का चुनाव लड़ा, फिर 2016 में लड़ा और जनता ने मुझे स्वीकार तो किया, लेकिन पंचायत का नेतृत्व मेरे हाथ में नहीं दिया। और हमारी जो संघर्ष थी, उस संघर्ष के आधार पर हमें उम्मीद है कि जनता हमें मौका देगी और पंचायत से जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करके पंचायत को बिहार के एक ऐसे पटल पर स्थापित करूंगा जहां की तेताराबाद पंचायत का एक भी नौजवान वो ग्राम स्वराज के माध्यम से और एक ऑटोनोमस बॉडी बना के तेताराबाद के नौजवानों को रोजगार से लेकर और जितनी भी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल भी है, हमारे यहाँ विद्यालय की अवस्था जो जर्जर है, वहाँ शिक्षकों की उपस्थिति नहीं हो पाती है। इन सभी सवालों को लेकर हमारे हाथ में जब नेतृत्व आएगी और हमें उम्मीद है वहाँ की जनता नेतृत्व देगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तेताराबाद पंचायत की क्या स्थिति है? जिस तरह से आप भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, क्या कुछ भ्रष्टाचार की स्थिति है वहाँ की अभी? प्रधानमंत्री आवास योजना में खुले तौर पर हम समझते हैं जो योग्य अभ्यर्थी है उससे 20,000 25,000 30,000 दिया जाता है, खुले तौर पर दिया जाता है। लगातार सारी जो योजना है उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा। हाँ, भ्रष्टाचार तेताराबाद में चरम सीमा पर है और हम समझते हैं कि उसी भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए तेताराबाद की जनता जनादेश देने के लिए तैयार है और हम वहाँ अपार बहुमत के साथ इस बार आएंगे। इस बार अगर आपको वहाँ की जनता चुनती है तो आने वाले समय में आप उनके लिए क्या कुछ करेंगे? जनता के लिए हमारी ये योजना होगी कि हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारा जो राजनीतिक जीवन है, उसको देखते हुए हमारी जो अनुभव है तेताराबाद पंचायत में, भ्रष्टाचार सबसे पहले हमारा प्रमुख मुद्दा है कि किसी भी योजना में भ्रष्टाचार नहीं होगा और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो है प्रतिबद्धता के साथ आंदोलन होगी। और हम समझते हैं 1 साल तक में जो वो जकड़ा हुआ सिस्टम है उसको हम खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार की पूर्ण रूप में समाप्ति करेंगे। और तेताराबाद पंचायत के अंतर्गत जो अस्पताल है और जो जितने भी विद्यालय है, वहाँ शिक्षकों की उपस्थिति समय के साथ होगी। अस्पताल में शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता को भी हम बढ़ाने जा रहे हैं, यही हमारी योजना है वहाँ के लिए। और वहाँ जो भी और सड़क नाला जितनी भी योजनाएं हैं, जहाँ काम जो नहीं हो सका है राजनीतिक विद्वेष के कारण, मैं उसे समावेशी विकास की ओर ले जाऊँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत। तो ये मुकेश कुमार जी थे जो कि तेताराबाद पंचायत से इस बार मुखिया के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पहले भी ये पंचायत समिति रह चुके हैं। तो देखते हैं इस बार जनता इनको अपना समर्थन देती है या नहीं देती है। बहरहाल वो तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।